हेलो गाइज, कैसा लगा कल का पहला वीडियो? रिस्पांस एक दो आदमी बोला, बाकी और लोग तो बोला कुछ नहीं। क्या लगा, कैसा समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा उधर से रिस्पांस मिलना चाहिए। कहीं दिक्कत होगा तो उसको पूछिए। कुछ क्वेश्चन अराइज हो तो क्वेश्चन भी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, इंतज़ार करेंगे। चलिए तब तक हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। कल तक हम लोग देखे थे प्रतिक्रिया के दर को और प्रतिक्रिया के दर के प्रकार को। अब आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्रतिक्रिया के दर को व्यक्त करने का तरीका कौन कौन सा है। जैसे दो तरीके से हम प्रतिक्रिया के दर को व्यक्त करेंगे। एक तो होगा जाकर के जो है मैथमेटिकल टाइप से, दूसरा जाकर के जो है कि ग्राफिकल टाइप से। एक ग्राफ के हिसाब से और दूसरा जाके कैलकुलेशन के हिसाब से हमको एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमको सवाल का निर्माण करना है, मैंने सवाल बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है। चूंकि आपको ये बता दूं कि ये 12th चैप्टर का चैप्टर है और 11th की तरह लापरवाही इसमें नहीं करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स है, 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल है मेन रूप से, तो उस चारों के न्यूमेरिकल को बनाना है। तो इसलिए सभी आप लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर है, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी बुक उठाएंगे और उस बुक से न्यूमेरिकल को, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को बनाएंगे। लेकिन पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए बताएंगे, उसके बाद। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। प्रतिक्रिया के दर का गणितीय निरूपण केस 1 फॉर A to B टाइप रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ठो रिएक्टेंट है और एक ठो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी एक है, प्रतिकारक भी एक है और प्रतिफल भी एक ठो है। ऐसा टाइप का रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम लोग कल तक लिखने के लिए बोले थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ए के सापेक्ष में क्या बताए थे? -dA/dt बताए थे ना। ए के सापेक्ष में बताए थे -dA/dt और बी के सापेक्ष जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सापेक्ष में बताए थे +dB/dt। ओके, अब एग्जाम्पल, जैसे यहां पर HCl या कुछ भी है, H2O है, लिक्विड है, इधर H2O गैस है। तो H2O लिक्विड से H2O गैस यहां बनाना है हमको। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -dH2O, L फॉर लिक्विड, बाय dt, और ये जाके प्लस dH2O गैस, कैपिटल ब्रैकेट देना है यहां पर, बाय dt। ठीक है कि एक प्रतिकारक और एक प्रतिफल जब रहे तो उसमें हमको प्रतिकारक के लिए नेगेटिव और प्रतिफल के लिए क्या करना है? पॉजिटिव। हमको यहाँ पर रिस्पांस दे करके उसके बाद जाके जो एक हमको यहाँ पर दिखलाएंगे, तो ये जाके हमको यहाँ पर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी से सवाल बनेगा 1 2 3, इस 3 में से 2 चीज दिया रहे, एक चीज दिया रहेगा, 2 चीज ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग जस्ट
आगे देखने वाले हैं, सवाल जब बताएंगे तब। तत्कालिक पहले लिखने सीख लीजिए कि हमको इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। लिख लिए? अब दूसरा बी नंबर, फॉर A प्लस B इक्वल टू C टाइप रिएक्शन, ये दोनों जो है यहां पर क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये ठो क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक है, रिएक्टेंट दो ठो है। ऐसा रिएक्शन ले रहे हैं कि जिसमें रिएक्टेंट दो और प्रोडक्ट क्या हो, एक हो, तब क्या करेंगे। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसके सापेक्ष में हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, इसके सापेक्ष में माइनस डी बी बाई डी टी, जबकि ये प्रोडक्ट है, प्रतिफल है, तो प्लस डी सी बाय डी टी। तो इस प्रकार से आके हम लोग यहां पर देखेंगे डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी और डी सी बाय डी टी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, PCl3 प्लस Cl2 इक्वल टू PCl5। अब यहां पर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्टेंट दो ठो है, PCl3 भी है और Cl2, तो माइनस DPCl3 बाय dt लिख सकते हैं इसको, और इसके सापेक्ष में लिख सकते हैं माइनस DCl2 बाय dt, जबकि इसके सापेक्ष में लिख सकते हैं प्लस DPCl5 बाय dt। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब प्रतिकारक दो ठो है और प्रतिफल एक ठो है, तो ऐसा जो भी रिएक्शन आएगा उसमें जाकर के हमको प्रतिकारक जितना भी है तो उसके लिए माइनस साइन देखिए, और प्रतिफल के लिए क्या दिए हम लोग, प्लस साइन। बस इस प्रकार से हमको रिप्रेजेंट करने के लिए जानेंगे, जानने के बाद दर्शा दिए। अब इस पर जो भी बाद में सवाल होगा, सवाल देखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, और भी टाइप देखना है अभी। हो गया? तीसरा सी नंबर, फॉर इधर एक रिएक्टेंट है और दो ठो प्रोडक्ट, तब केवल रिएक्टेंट एक, अब प्रोडक्ट क्या है, दो है, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। यहां पर हम लोग जो लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस
डी ए बाई डी टी, ये दोनों प्रोडक्ट है तो प्लस डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी। ठीक है। एग्जाम्पल P2O5 P2O3 प्लस O2। अब यहां प्रतिकारक 1 है, प्रतिफल 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके सापेक्ष में माइनस और इसके दोनों के सापेक्ष में प्लस ठीक है। तो माइनस dP2O5 बाई डी टी प्लस dP2O3 बाई डी टी और प्लस dO2 बाई डी टी। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग चाहे प्रतिकारक जेट हो रहे, प्रतिफल जेट हो रहे, हमको यहाँ पर सिंपल था दोनों तीनों टाइप का, तो यहाँ तीनों हम लोग देख लिए। अब चौथा टाइप देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? हुआ हो? क्या कर रहा है यार, एकदम धीमी गति से रहे, एकदम बिहार सरकार के तरह एकदम स्लो मोशन में चलता है तुम लोग। जल्दी लिखो। चौथा नंबर, फॉर A प्लस B इक्वल टू C प्लस D टाइप, तो इधर रिएक्टेंट्स है, इधर प्रोडक्ट्स है। Therefore, rate of reaction ये प्रतिकारक ये दोनों हैं, तो यहां माइनस डी ए बाई डी टी लिखेंगे। ये भी प्रतिकारक है तो माइनस डी बी बाई डी टी लिखेंगे। लिखेंगे ना, ये प्रतिकारक ये भी प्रतिकारक। अब ये दोनों प्रतिफल प्लस डी सी बाई डी टी, यहाँ प्लस डी डी बाई डी टी। तो दो ठो माइनस और दो ठो क्या लिखे प्लस, क्योंकि दो ठो प्रतिकारक है और दो ठो यहाँ पर क्या है प्रतिफल है। समझ गया? अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CH3COOH प्लस C2H5OH, CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब इधर दोनों प्रतिकारक है और इधर दोनों क्या है प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखला दिए यहाँ पर कि ये रिएक्टेंट है इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर इसको जाकर के जो है देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो तरीका तो फंडा वही अपनाएंगे, यहाँ वाला माइनस डी CH3COOH बाय डी टी, ये लिखेंगे माइनस डी C2H5OH
बाय डी टी, ये लिखेंगे प्लस डी सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव बाय डी टी। अब बराबर इसको लिखेंगे तो प्लस डी एच टू ओ बाय डी टी। ठीक है, कि मतलब दो प्रतिकारक था तो दोनों में माइनस साइन, और दो ठो प्रतिफल था तो दोनों में क्या लिखे, प्लस साइन। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लिए। चौथा केस में कि हमको यहाँ पर ऐसा ढंग का रिएक्शन यदि रहता है कहीं पर कि इधर दो ठो प्रतिकारक है उधर दो ठो प्रतिफल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। अब एक और फाइनल पांचवा टाइप लिखते हैं, पहले देख लीजिए। लिख लिया, चलिए। पांचवा नंबर, फॉर एम ए प्लस एन बी, या ऐसा करें यहाँ N1 कर दें, यहाँ N2 कर दें, इधर N3C प्लस N4D टाइप रिएक्शन। Where, जहां N1 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के मोल की संख्या, ओके। N2 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। N3 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी के मोल की संख्या, ये बी के मोल की संख्या हो गया। और N4 है नंबर ऑफ मोल ऑफ डी। तो N1, N2, N3, N4 क्या है, मोल की संख्या है किसका, तो प्रतिकारक और प्रतिफल का। प्रतिकारक यहाँ पर कौन है, ए बी प्रतिकारक हो गया, और प्रतिफल हो गया सी और डी। तो दोनों के मोल की संख्या N1, N2, इसका N3, N4 है, ओके। अब यहाँ पर इसके लिए कहता है कि जब ऐसा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसके सापेक्ष में -1/N1 dA/dt, मतलब जो भी मोल की संख्या होगा, ये N2 है तो -1/N2 dB/dt प्लस 1/N3 dC/dt प्लस 1/N4 dd/dt। इस प्रकार से लिखेंगे। जो भी मोल की संख्या होगा वो उसके व्युत्क्रम के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, 1/N1, 1/N2, 1/N3 और 1/N4। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, पहला नंबर N2 प्लस 3H2
2NH3। अब इसका 1 मोल है, इसका 3 है, इसका 2 है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहां 1 है तो 1 में कुछ लिखना नहीं है, माइनस ये 3 है तो -1/3 dH2/dt, और यहां प्रोडक्ट है तो प्लस dNH3/dt, लेकिन कंडीशन होगा 1/2 आएगा यहां पर आगे। तो यहां 1/2 आ गया, यहां 1/3 आ गया, और यहां 1 है तो जैसे का तैसे। ठीक, और एग्जांपल देते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। हो गया? और एग्जाम्पल देते हैं इसमें। एग्जाम्पल 2 में 2KClO3 2KCl + 3O2, प्रतिकारक एक ठो है, प्रतिफल दो ठो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2, 2 है तो 1/2 dKClO3/dt। अब इधर प्रोडक्ट है तो प्लस 1/2 dKCl/dt प्लस 1/3 DO2/dt। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देते हैं। MnO2 + 4HCl, MnCl2 + Cl2 + 2H2O, प्रतिफल 3 ठो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस, ये MnO2 प्रतिकारक है तो DMnO2। देखो यहां पर बाबू, यहां पर ध्यान दो, यहां 1 मोल है तो इसलिए 1 लिखे, यहां पर 1 मतलब लिखना जरूरी नहीं है। अब यहां पर 4 है तो यहां पर -1/4 DHCl। इसको गौर से एकदम समझेगा, ध्यान से समझेगा तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखिए 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन प्लस में आएगा DMnCl2/dt। यहां भी 1 है तो प्लस DCl2/dt, और यहां 2 है तो प्लस 1/2 DH2O/dt। ओके, तो प्रतिफल 3 ठो तो तीनों जगह प्लस लिख दिए, प्रतिकारक 2 ठो था तो 2 जगह माइनस लिखे, बाकी जो मोल की संख्या है जहां जहां तो वहां भिन्न में कर दिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर है 2/3SO2 + 1/3O2 इक्वल टू 2/3SO3। अब यहां पहले से भिन्न में है तो इसको क्या करें, तो इसको पलटी मार देंगे सीधा।
पलटी मारने तो आप लोग जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां माइनस, यहां 2/3 के जगह पर 3/2 DSO2/dt। ये 1/3 है तो यहां आ जाएगा माइनस 3/1 DO2/dt। यहां प्लस होगा 3/2 DSO3/dt। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर जाकर इनको इस प्रकार से दर्शाने के लिए सीख लिए। कोई भी समीकरण रहेगा, किसी भी ढंग का समीकरण रहेगा, तो थोड़ा सा समय निकाल करके इसको लिखना है, लिखने के लिए सीखना है, ताकि आगे सवाल बनाने में मदद मिलेगा। जितना सा ध्यान उधर क्रिकेट पर दे रहे होंगे, इधर उधर खेलकूद में ध्यान दे रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे और इस प्रकार से लिखने के लिए सीखेंगे। कुछ रिएक्शन हम दे देते हैं होमवर्क के रूप में, बैठ के अपना रूम में बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि इस तरह से लिखने के लिए सीखिएगा, तब आगे सवाल बनाने में मदद मिलेगा। इसको पहले लिख लीजिए और कुछ कुछ एक्स्ट्रा हम वर्क के लिए दे देते हैं। हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो, लिखो, इतना देर लगाता है। इतना में तो बस गंगा पार हो जाएगा आदमी। एक उड़ान भरेगा सीधा एकदम विक्रमशिला सेतु पार कर देगा। हो गया? HW कुछ होमवर्क दे रहे हैं। एकदम छोटा छोटा करके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +H2 बस
तो इसको जाके बैठ के बनाइएगा, ठीक है। मतलब अपना प्रैक्टिस करना है, उसी तरह लिखने के लिए सीखना है। जो बनता है तो ठीक है, जो नहीं बनता है उसको लेते आइएगा। जो वहाँ बैठे हुए हैं घर में अपना, तो जिससे नहीं बने तो उसको जा करके व्हाट्सएप पर डालिएगा कि हाँ ये सब समीकरण हमसे नहीं बना। या सबको एक टास्क देते हैं कि सबको अपना बना करके, जो घर में बैठे हुए हैं आप लोग का जांचेंगे कैसे, तो सब अपना अपना जो है कि एक पेज पर बना करके उसको जा करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग जगे हुए हो या नहीं हो। तो इतना बना के आपको दिखाना है, कौन कौन सा जगह हुआ है वो दिखलाई पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कि हाँ तब आगे फिर कुछ और बताने का इच्छा करेगा। तो ये सब होमवर्क को बनाना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज भर यहीं तक रहेगा, अगले दिन फिर देखते हैं, अगला टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।